हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे 2019 में आई हुई फिल्म कोमा के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग होती है और हम विक्टर को देखते हैं। विक्टर एक रूम में होता है, उसकी आंखें खुलती हैं। उसका रूम काफी अलग होता है। जब वो उठता है तो वो अपने सामने एक स्ट्रक्चर देखता है जो कि एक सिटी का होता है। वो घर में और भी चीजें देखता है। खैर, इसी बीच उसकी नजर सीलिंग पर जाती है जो कि बहुत अजीब दिख रही होती है, जिसको देख के वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसे वो इस बारे में पूछने जाता है, पर वो आदमी आधा ही होता है। उसका आधा शरीर इनविजिबल होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि इस जगह की सारी चीजें आधी अधूरी और उल्टी पुल्टी हैं। वहाँ मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स भी होती हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा, बिग बेन। और हैरानी की बात यह होती है कि दोनों एक ही जगह पर होते हैं। खैर, ये देखकर विक्टर समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। वहाँ उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि आधे होते हैं। खैर, इसके बाद विक्टर को कोई दिखाई देता है। पास आने पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर होता है जो विक्टर को मारने आता है, पर तभी वहाँ आकर दो लोग उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद वो विक्टर को अपने साथ ले जाते हैं। वो भागते हैं। वो दोनों अपने साथी के पास जाते हैं। वो लोग विक्टर को भी अपने साथ भगा ले जाते हैं। विक्टर कुछ भी समझ नहीं पाता, बस उनके साथ जा रहा होता है। इसके बाद वो भागते हुए एक बिल्डिंग पर जाते हैं। वहां पर वो मॉन्स्टर उनके पीछे होता है। तब उनमें से एक उस मॉन्स्टर को शूट कर देता है, पर इससे उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो लोग एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ उनके पास कोई वेपन नहीं होता। तभी उनमें से एक बॉम्ब निकलता है। वो उस बॉम्ब को लेकर उस मॉन्स्टर के पास जाने लगता है, पर उसका एक साथी उसे रोकता है, पर वो नहीं रुकता और अपने साथ उस मॉन्स्टर को भी बॉम्ब से उड़ा देता है। ये देखकर उसके साथी बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में जाते हुए विक्टर को उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो कहाँ है, जिस पर वो लड़की उसे कहती है कि वो कोमा में है और ये सारी चीजें उसकी यादें हैं। जो भी कोमा में जाता है वो यहीं आता है और यहाँ लोगों की यादें मिक्स हो जाती हैं और वो चीजें भी जो उनकी मेमोरीज में होती हैं। खैर, इसके बाद वो तीनों एक बस में जाते हैं। दरअसल ये बस दो जगहों को साथ में जोड़े रखती है। उस बस की दूसरी तरफ एक बाहर निकलने का रास्ता होता है जहाँ पर उनके जैसे कई लोग होते हैं। यहाँ इस मूवी में किसी को भी अपना नाम नहीं पता है, पर यहाँ के लोगों ने अपना एक निकनेम रखा है। जैसे उस लड़की का नाम है फ्लाई, दूसरे लड़के का नाम है फैंटम, पर इस मूवी में हमें मेन कैरेक्टर नाम विक्टर बताया है, इसलिए हम उसे विक्टर ही बोलेंगे। खैर, बाहर आने पर हम वहाँ सारे लोगों को देखते हैं और ये सारे लोग कोमा में होते हैं। यहाँ पर एक आदमी ऊपर से कहता है कि वो विक्टर को उसका रूम दिखाए। दरअसल ये आदमी येन होता है और ये सबसे पुराना आदमी होता है। खैर, यहाँ आकर हमें और भी चीजें पता चलती हैं। जिस क्रिएचर ने उन पर हमला किया था वो लोग उस क्रिएचर को रीपर कहते हैं और ये रीपर कभी भी हमला कर सकते हैं। खैर, इसके बाद फ्लाई विक्टर को उसके रूम में छोड़ देती है। सोते हुए विक्टर को कुछ सपने आते हैं जो कि उसके कोमा में से पहले की यादें होती हैं। उसमें हम एक एक्सीडेंट होता हुआ देखते हैं। इसका मतलब विक्टर का एक्सीडेंट की वजह से कोमा में आया हुआ है। खैर, जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे उसके सपने में आई हुई बिल्डिंग और कार दिखाई देती है और वो उसके रूम में होती है। वो उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। तब फैंटम आकर उसे रोकता है, क्योंकि अगर वो अपने सपने में चला गया तो वहीं रह जाएगा और रास्ता भटक जाएगा। खैर, वो दोनों आपस में बात करते हैं। यहाँ फैंटम रिवील करता है कि उसे फ्लाई पसंद है और एक और बात बताता है कि इस जगह पर हर एक के पास कोई ना कोई सुपर पावर है, मतलब विक्टर में भी कोई पावर जरूर होगी। ये चेक करने के लिए फैंटम उसे बाहर लेकर आता है और यहाँ वो उसे उसकी सुपर पावर दिखाता है। वो अपने हाथों से बुलेट रोक देता है और यही सेम चीज विक्टर को करने के लिए कहता है, पर विक्टर एक भी बुलेट नहीं रोक पाता। जिसके बाद फैंटम उसके लिए एक रिमोट कंट्रोल जायंट रोबोट लाता है और उस रोबोट की हेल्प से वो उस पर हमला करने लगता है। विक्टर उससे भी नहीं लड़ पाता। इसके बाद येन उसके पास आता है और उससे बातें करता है। येन उसे सिंपैथी देता है और उसे यहाँ के रूल समझाता है। वो उसे कहता है कि वो यहाँ जो चाहता है वो कर सकता है, पर उसे यहाँ कुछ ना कुछ करते रहना होगा। यहाँ येन उसे फैंटम और बाकियों के साथ मिशन पर जाने के लिए कहता है। इधर फैंटम और फ्लाई साथ में होते हैं। तभी वहाँ पर विक्टर आता है और फैंटम को कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। तब फैंटम उसका मजाक उड़ाता है। दरअसल फैंटम उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। उसके मजाक उड़ाने पर येन कहता है कि उसी ने उससे भेजा है और वो उसे मिशन पर ले जाए। खैर, यहाँ उन तीनों के अलावा कुछ और भी लोग जाते हैं। आगे बढ़ने पर उनमें से एक बंदा उन्हें रास्ता बताता है और इसका नाम एस्ट्रोनोमर होता है, जो कि किसी भी जगह का रास्ता ढूंढ लेता है। दरअसल ये लोग बॉम्ब बारूद ढूंढने जा रहे होते हैं। तभी एक टनल में वो सभी लोग घुस जाते हैं। टनल की दूसरी तरफ बहुत सारे गार्ड होते हैं और वो किसी सामान की रखवाली कर रहे होते हैं, पर फैंटम उन पर हमला करता है। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे से
फाइट करते हैं। इसी बीच हम एक लड़की स्पिरिट को देखते हैं जिसमें काफी अनोखी शक्तियां होती हैं और वो किसी को भी हेल्यूसिनेशन दिखा सकती है। खैर वो सब मिलकर सारे गार्ड को मार देते हैं। इसके बाद वो उनके शटल में घुसते हैं ताकि वो वहां से बॉम्ब और बारूद निकाल सकें। इसे भी स्पिरिट को महसूस होता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर रीपर्स आने वाले हैं, तब वो काम जल्दी जल्दी करने लगते हैं। इसी बीच हम फैंटम को नोटिस करते हैं। भले ही स्क्वाड का लीडर है पर वो अपने टीम से ज्यादा अपने बारे में सोचता है। खैर यहाँ पर केबल नाम का उनका साथी एक्सप्लोजिव आइटम को निकाल रहा होता है। इसी बीच वहाँ रीपर आने लगते हैं। उसे देखने के बाद सभी डर जाते हैं। यहाँ फैंटम केबल को वहीं छोड़कर जाने वाला होता है पर फ्लाई और बाकी साथी छोड़कर जाने को तैयार नहीं होते। तब फैंटम को वहीं रुकना पड़ता है। यहाँ कुछ लोग उस एक्सप्लोजिव आइटम को चेन से पकड़ के रखते हैं ताकि वो ना गिरे, पर वो लोग चेन को छोड़ देते हैं। इसी बीच विक्टर अपनी पावर यूज करता है और वहाँ एक आर्किटेक्चर बनाकर केबल को गिरने से बचा लेता है। इसका मतलब विक्टर की शक्तियाँ होती हैं कि वो माइंड से इस जगह पर कुछ भी बना सकता है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब शाम को सब बॉन फायर पर बैठे होते हैं। सभी लोग विक्टर की पावर से खुश होते हैं, खासकर फैंटम। फैंटम अभी भी उसका इस्तेमाल करने के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर येन आ जाता है और कहता है कि ऐसा है तो विक्टर उनके लिए एक सेफ जगह भी बना सकता है। ये सुनकर विक्टर थोड़ा हिचकिचाता है और फिर हाँ कह देता है, जिसके बाद येन उन सब से कहता है कि वो ये जगह छोड़ देंगे। रीजन ये था कि वो एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, कभी ना कभी तो उन्हें रीपर देख लेंगे और उन्हें मार देंगे। अब यहाँ सब इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। साथ ही येन किसी और को लीडर बना देता है फैंटम को हटाकर, पर फैंटम जरा भी खुश नहीं था। खैर रात में विक्टर अपनी पावर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है पर वो कामयाब नहीं होता। तब वहाँ पर फ्लाई आती है और वो उससे कहती है कि वो ये कर भी पाएगा या नहीं। तब विक्टर उसकी बातें सुनकर एक आर्किटेक्चर वहाँ बना देता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ फ्लाई उसे उसके सपने के पास ले जाने को कहती है। तब विक्टर उसे ले जाता है। उसके सपने में वो एक क्रैश कार देखता है जिसमें एक लड़की होती है, साथ ही एक बिल्डिंग होती है, जिसे देखकर फ्लाई कहती है कि जरूर इस लड़की के साथ उसका कोई वास्ता होगा। खैर यहाँ फ्लाई और विक्टर के बीच लव एंगल बन चुका है और इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और नेक्स्ट डे सभी अपने मिशन पर निकल जाते हैं। यहाँ पर विक्टर को एक आइलैंड बनाना था ताकि सभी लोग ठीक से रह सके। इसी बीच वहाँ पर रीपर आ जाते हैं। इधर ये सब लोग उनसे बच रहे होते हैं पर उनमें से कुछ लोग मारे जाते हैं। इतने में फैंटम भी रीपर बनने लगता है। एक्चुअली इस दुनिया में जो भी मरता है वो रीपर बन जाता है और यहाँ धीरे धीरे फैंटम भी मर रहा होता है क्योंकि उस पर रीपर ने हमला किया था। यहाँ ये सारे लोग रीपर से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी रास्ते में विक्टर के साथ कुछ अजीब होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। इसका मतलब वो कोमा से बाहर आ चुका है। यहाँ उसे अब सारी बातें याद आती हैं। दरअसल विक्टर एक आर्किटेक्ट होता है जो कि अपनी बनाई हुई बिल्डिंग बनाने वाला होता है। वो अपना प्रोजेक्ट कुछ लोगों को दिखाने वाला था और ये वही बिल्डिंग होती है जो कि कोमा के वर्ल्ड में थी और यहाँ फ्लाई रियल में उसकी गर्लफ्रेंड होती है और वो दोनों प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे होते हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तब विक्टर को अकेले ही अंदर जाने दिया जाता है। अंदर जाकर वो अपने प्रोजेक्ट उन्हें दिखाने लगता है। यहाँ का लीडर जो कि एक साइंटिस्ट होता है, उसका नाम टीचर है और ये टीचर और कोई नहीं बल्कि येन होता है। वो उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ की सारे लोग होते हैं, वो भी कोमा की हालत में। यहाँ टीचर उसे कहता है कि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। यहाँ वो लोग उसे भी कोमा में भेजने की बात कर रहे होते हैं पर विक्टर ये सुनकर वहाँ से भागने लगता है। तब वो बाहर आकर अपनी कार से भागने लगता है पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद उसे कोमा वर्ल्ड में डाल दिया जाता है। यहाँ विक्टर अभी कोमा से बाहर होता है। तब उसके पास टीचर आता है और वो उसे कहता है कि उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसे लोग कोमा की दुनिया में जाते हैं और ये उनकी शांति के लिए होता है। इस दुनिया में लोग जो भी कुछ नहीं कर सकते वो उस दुनिया में जाके करते हैं। ये चीज साबित करने के लिए उसने कई लोगों को कोमा में भेज दिया है और यहाँ उसका इरादा ये था कि वो इस प्रोजेक्ट को हर आदमी के पास पहुंचाएगा जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। यहाँ ये बात विक्टर को पसंद नहीं आती और वो उन्हें कहता है कि वो उसे छोड़ दे, पर वो लोग उसे नहीं छोड़ते। टीचर उससे कहता है कि वो पहले कोमा में जाकर आइलैंड बनाए ताकि उस दुनिया में रहने लायक जगह बन सके और लोग बिना रीपर के डर के वहाँ रह सकें। पर इस बार वो राजी नहीं होता, तो उसे वहाँ वापस नहीं जाना था। तब टीचर उसे उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाता है और कहता है कि हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड कोमा में मुश्किल में हो, अगर वो वहाँ प्रॉब्लम में फंस गई तो कभी जाग नहीं पाएगी। अब उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए विक्टर फिर से कोमा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कोमा में भेजने से पहले टीचर उससे कहता है कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो एक दरवाजा जिसके बारे में वो उसे काम होने के बाद ही बताएगा।
अब वो लोग फिर से कोमा में भेज दिए जाते हैं। कोमा में आने के बाद विक्टर फिर से उसी जगह उठा है, उसी रूम में। उसके बाद वो ब्रिज बनाने के लिए सारे साथियों के पास जाता है। यहाँ वो उन सबको सच सच बताने लगता है। तभी वहाँ पर येन आता है और वो विक्टर को उसका काम करने के लिए कहता है। इसके बाद येन उन्हें एक जगह ले जाता है और वहाँ वो एक आइलैंड बना देता है विक्टर के प्रोजेक्ट से सिमिलर। आइलैंड बनने के बाद विक्टर उन सबको उनका पास्ट बताता है। स्पिरिट दरअसल एक पागल औरत थी जिसके बच्चों की मौत होने के बाद वो पागल हो गई थी और येन उसे मेंटल हॉस्पिटल से छुड़वा कर लाया था और उसने उसे ये दुनिया दिखाई थी। और यहाँ टैंक एक किलर था जिसने जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ता था। येन बेसमेंट में ले आया और उसे नई जिंदगी दी। और एस्ट्रोनॉमर ऑटिस्टिक है जिसकी जिंदगी बदल दी उसने कोमा में लाकर। और विक्टर एक आर्किटेक्ट है जिसके पास आइडिया तो है लेकिन वो किसी काम के नहीं है क्योंकि ये सिर्फ फ्यूचर में हो सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं कि जो भी हो उन्हें इसी दुनिया में रहना है, पर अब येन नहीं चाहता कि वो इसी दुनिया में रहे क्योंकि उनको पूरा पास्ट पता चल गया था और ये राज किसी और को आगे ना पता चले। इसलिए वो असली वर्ल्ड में उनको जहर का इंजेक्शन देता है और सभी लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसी बीच विक्टर को सब समझ आ जाता है और वो डोर जिसके बारे में येन बता रहा था वो कोई और डोर नहीं था, वो वही सपने थे जहाँ येन ने जाने से मना किया था। ये बात ध्यान में आते ही वो लोग अपने सपनों की तरफ जाने लगते हैं और तभी फ्लाई और विक्टर दोनों ही विक्टर के सपने में चले जाते हैं और वहां जाके दरवाजा ढूंढने लगते। यहाँ विक्टर को कुछ भी याद नहीं आता। तभी उसे इजिप्शियन स्ट्रक्चर दिखाई देता है और ये स्ट्रक्चर उसी बेसमेंट में था जहाँ पर सबको कोमा में रखा हुआ था। इसका मतलब यही उनके बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ आगे आने पर येन उन्हें पकड़ लेता है और उन पर हमला करता है। तब विक्टर येन को मार देता है और इसके बाद येन रीपर बन जाता है पर वो उसे कुछ भी नहीं करता। जिसके बाद वो दोनों आगे जाते हैं और इसके बाद कोमा से बाहर आ जाते हैं। यहाँ विक्टर फ्लाई को नींद से जगाता है और इसके बाद वो दोनों टीचर के एम्प्लॉयज के सामने ही बाहर निकल जाते हैं। यहाँ टीचर की डेथ हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम विक्टर को देखते हैं जो कि अपने आर्किटेक्चर वाले काम में कंटिन्यू रहता है। इस बीच न्यूज चल रही होती है कि टीचर और उसकी टीम बेकसूर साबित हो गई है क्योंकि वहाँ जितने भी लोग थे वो अपनी मर्जी से वहाँ गए थे। ये देखकर फ्लाई परेशान हो जाती है पर विक्टर उसे चिंता ना करने को कहता है। इसके बाद विक्टर एक एनवेलप को देखता है जो कि उसके पास सुबह आई थी। यहाँ उस एनवेलप को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। शायद ये एनवेलप उसे उन्हीं लोगों ने भेजी थी और सस्पेंस के साथ ये मूवी का एंड हो जाता है।